हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ, आप जिस पर्सन के साथ अभी नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, भले ही अभी आप दोनों के बीच में सिचुएशन कोई भी क्यों ना बनी हुई हो, लेकिन इस नो कांटेक्ट की सिचुएशन में क्या ये पर्सन अभी भी आपकी फ़ोटो, आपकी तस्वीर देखते हैं या नहीं देखते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर इस रीडिंग में देखा जाएगा। और साथ ही साथ ये देखा जाएगा कि उस तस्वीर को देखकर, उस फोटो को देखकर ये कैसा महसूस कर रहे हैं, किस तरह के थॉट्स, किस तरह का परसेप्शन या क्या इनकी फीलिंग रहती है, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो आई होप व्यूअर्स आप टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे कि इस रीडिंग में क्या देखा जा रहा है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा का पूरा फोकस ना अपने उस पर्सन के लिए या उस पर्सन के ऊपर आपको बनाना होगा जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके लिए आप ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये अब आपका फोटो, डीपी, आपकी तस्वीर देखते भी हैं या नहीं, और उसको देखकर इनके थ्रू कैसा और क्या महसूस करा जा रहा है। ध्यान आपको यहाँ पर ये रखना होगा कि ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आपके सामने आएगी ना व्यूअर्स, आप इसको बेझिझक होकर देख सकेंगे क्योंकि ये आपके लिए तब से एप्लीकेबल होगी। तो अभी तक यहाँ पे आया है नॉट द राइट टाइम, दिस इज नॉट गुड बाय, सून, इज इट ट्रू, नर्वस, finding myself, focused on money, and overall energy I am single। ठीक है, बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर इन कार्ड्स के बेस पर ये तो क्लियरली समझा जा सकता है, देखा जा सकता है कि ये पर्सन व्यूअर्स आपकी फ़ोटोज़, आपकी तस्वीर को देखते हैं और बहुत ज़्यादा ना उसको ऑब्जर्व करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको एनालाइज करते हैं। एज एन जैसे कि ना ये पर्सन आपके स्माइल के पीछे की वजह जानना चाहते हो उस फोटो को देखकर, या फिर आप एक्चुअली में स्माइल कर रहे हो या वो बनावटी है, दिखावटी है, या जस्ट वो कैमरे के आगे आपने बस एक स्माइल बना रखी है। जैसे वो चीज़ें जानने की क्यूरियोसिटी इस इंसान को आपके फोटो पर यहाँ पर रोक देती हो। फिर चाहे वो फोटो ना इनके पास आपका एक तस्वीर के फॉर्म में हो, यानी कि एक हार्ड कॉपी हो, या फिर अभी आपने अपना फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जो भी फोटो लगा रखा है उसको ही क्यों ना हो, लेकिन आपकी फोटोज को देखकर इस इंसान के मन में सबसे पहला सवाल यहाँ पर यही चल रहा है कि क्या आप सिंगल हो, क्या आप अकेले हो अभी भी, या आपकी ज़िंदगी में कोई और है, या आप किसी और से अटैच्ड हो, या कोई और आपसे अटैच्ड है, किसी और के साथ आप रिलेशनशिप में हो या नहीं। ये एक सवाल ही है जो इस इंसान को व्यूअर्स देखो आपकी डीपी तक, आपके व्हाट्सएप के स्टेटस पर या आपकी व्हाट्सएप की डीपी पर इन्हें रोक देती है, या ये कहिएगा जो हार्ड कॉपी में इनके पास आपका फ़ोटो है, तस्वीर है, उसे रोक देती है। आपकी जो फ़ोटो है वो इनके लिए सिर्फ एक इमेज नहीं है, एक सवाल है, एक कसक है जो इनके दिल में आज भी आपको लेकर है। आप एक ऐसा रहस्य, ऐसा राज बने हुए हो जिससे ये खुद भाग नहीं पा रहे हैं, जिससे ये अपने आप को आज तक दूर होकर भी दूर लेकर नहीं आ पाए हैं। तो नो कांटेक्ट में भले आप लोग हो, एक सेपरेशन क्यों ना आप भले यहाँ पर एक दूसरे के साथ के रिश्ते में फेस कर रहे हो, लेकिन आपका जो असर है ना वो उस इंसान के ऊपर आज भी बहुत गहरा है, क्योंकि आप इनके लिए अब भी एक मिस्ट्री बने हुए हो, और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और दिल पर जो छाप है ना वो आपके नाम की अभी भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। आपकी फोटो को देखकर कहीं ना कहीं इस इंसान के मन में ये थॉट जरूर से आता है कि आप अभी भी जो आपकी लाइफ में चल रहा है उन सब चीज़ों में अपने आप को पूरी तरह से ढाल नहीं पाए हो, या एक नर्वसनेस ये पर्सन आपकी फोटो में देखते हैं, एक नर्वसनेस इस चीज़ की कि जो हुआ आपके साथ इस कनेक्शन में, जो भी चीज़ें हुई इस कनेक्शन में, वो सभी चीज़ें ना आपको काफ़ी ज़्यादा तोड़ गई, या फिर आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ख़त्म कर गई, या फिर आप ये कहिएगा आपके चेहरे से वो खुशी ना वो छीन गई। तो ये उस फोटो को देखकर उस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाते हैं कि अभी भी आपके साथ ये जो भी बीते दिनों में इस इंसान ने करा, हालातों ने करा, उन चीज़ों से आप काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो। और ये जब उस फोटो को बार बार देखते हैं ना तो व्यूअर्स इनके मन में इस तरह के थॉट्स डेवलप हो रहे हैं कि आज भी ये ना आपको गुड बाय नहीं बोल पाए, आज भी कहीं ना कहीं इनका दिल बार बार आपके ऊपर फोकस इनका दिलवा ही देता है, और एक मन में इस तरह के थॉट डेवलप करा देता है कि शायद ये सही वक्त नहीं था, शायद वो वक्त सही नहीं था जब हम दोनों ने दूरियां बनाई या मैंने दूरियां बनाई। जैसे मैं यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में जब ये सेपरेशन हुआ, नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी ना, तो बेसिकली आप इनसे अपने दिल की, मन की बात कह नहीं पाए,
वो वक्त सही नहीं था, यानी कि वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम था, या आपके लिए वो वक्त एकदम ऐसा था जिसमें आपको ना अपने आप को संभाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल बन रहा था। तो इस तस्वीर को देखकर इनके मन में यही थॉट बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं कि वो वक्त सही नहीं था जिस वक्त में इन्होंने आपसे जुड़े हुए रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठाई। इन्हें आपके साथ के रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी थी, लेकिन बजाय इन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के उससे भागना उस वक्त में शुरू करा। फोटो को देखकर कहीं ना कहीं इनके मन में सवाल यहाँ पर काफी ज्यादा उठ रहा है कि आपकी जिंदगी में क्या अब कोई और है, क्या आप किसी और के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हो। और ये सवाल कुछ उस तरह से संसान को व्यूअर्स डिस्टर्ब कर रहा है, जिसके चलते ना दिल में इनके बहुत ज़्यादा एक होता है ना, खुदर पुदर सी चल रही होती है कि मैं जल्दी ही उससे कांटेक्ट करूंगा या करूंगी, मैं उससे ये बात पूछूंगी या पूछूंगा, या जिस दिन मेरी उससे बात हुई ना तो मैं उससे सबसे पहले यही सवाल करूंगा या करूंगी। आपकी फोटो को देखकर ना अपने आप को आपकी आंखों में ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, फाइंड माई सेल्फ, कि क्या अभी भी आपकी आंखों में इनकी मौजूदगी, इनका वजूद जिंदा है, या फिर वो कहीं ना कहीं हिल चुका है। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स उस चीज को देख नहीं पाते, और यही चीजें कहीं ना कहीं इस इंसान के मन में इस सवाल को लाकर खड़ा कर रही है कि क्या आप किसी और को डेट कर रहे हो, कोई और आपको डेट कर रहा है, कोई और आपकी जिंदगी में आ गया है या नहीं। अपने माइंड को डाइवर्ट करने की भी इस इंसान के थ्रू काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कोशिश करी जाती है। एज एन ये पर्सन अपना वहाँ से फोकस खींचकर अपना फोकस अपने कैरियर पर, अपने फाइनेंसेस पर, या अपनी प्रायोरिटीज़ को बदलने की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन आपकी फ़ोटो इनके लिए यहाँ पर व्यूअर्स इनकी वो कसक है, वो सवाल है जो इन्हें कहीं ना कहीं अपना फोकस अपने आने वाले वक्त पर लगाने नहीं देता, वहां से इन्हें भटका रहा है। तो यहाँ पर इन कार्ड्स के बेस पर इस चीज को क्लियरली देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि भाई बिल्कुल ये पर्सन आपकी फोटोज देखते हैं, और आपकी फोटोज को देखकर ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स वो चीजें देखना चाहते हैं जिसका इन्हें इंतजार था। जैसे आपकी वो नर्वसनेस, आपकी आंखों में इनके लिए अभी भी वो प्यार, वो इंतजार, ये वो चीजें देखना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें इन्हें मिसिंग नजर आती हैं, या वो चीजें इन्हें उस वे में नहीं नजर आ रही जिस वे में ये देखना चाहते हैं। तो किस वे में देखना चाहते हैं, क्या नहीं मिल रहा है, ये सभी सवालों के जवाब मैं देखूंगी व्यूअर्स टैरो के माध्यम से। लेकिन उसके लिए अगर आपने अभी तक अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट हुआ हुआ पाया है तो जल्दी से लाइक के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में 222 मेंशन करके अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन व्यूवर्स की फोटोज को देखकर कैसा और क्या महसूस कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं व्यूवर्स की फोटोज के साथ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, इन सभी सवालों का जवाब दीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। दी हाई प्रीस्ट एंड आपका दी व्हील। सो यहाँ पर दोनों ही मेजर अरकानाज हैं, यानी कि यहाँ पर आपका कैंसर और सैजिटेरियस है, तो पॉसिबिलिटीज है कुछ व्यूअर्स इस तरह से कपल भी हो सकते हैं। बेसिकली व्यूअर्स जब ये आपकी तस्वीर देखते हैं ना तो आपके अंदर ये एक शांति, एक तरह से एक सीक्रेटिव एनर्जी में आपको ये देख रहे हैं, और ये आपकी एनर्जी, आपका ये ऑरा इस इंसान को कहीं ना कहीं डरा रहा है आपकी तरफ। हालांकि ये ऑरा इन्हें खींच भी रहा है तो साथ ही साथ इन्हें डर भी लग रहा है। इन्हें ये लगता है कि आप कुछ नहीं जानते हैं, कुछ महसूस नहीं करते हैं इनको लेकर। अब स्पेशली अब ये वो वक्त नहीं रहा, या ये वो सही वक्त नहीं है जहां पर ये अपनी फीलिंग्स अगर इनके दिल में आपको लेकर है भी ना तो ये उसको एक्सप्रेस करें। इन्हें ये लग रहा है अब आपसे इवन ये ना कुछ छुपा भी नहीं पाएंगे। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग इन्हें दिख रहा है कि इनके मन में डर इस तरह से डेवलप हो रहा है कि अब अगर ये आपके सामने डायरेक्टली आते हैं, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है ना, तो आप यहाँ पर इनकी वीकनेस पकड़ लोगे, इनके राज पकड़ लोगे। तो इस रीजन के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपकी फोटो तक ही अपने आप को सीमित कर रहे हैं। आपकी जब फोटो ही इस इंसान को पूरी तरह से हिलाकर रख रही है, या पूरी तरह से इन्हें इस तरह के भय में लेकर जा रही है कि इंट्यूटिवली आप काफी स्ट्रांग है, और आपके सामने आना इट मीन्स यहाँ पर वो अपना भेद दे देना है, अपने सारे सीक्रेट्स दे देने हैं, अपने सारे इंटेंशंस दे देने हैं जो एक वक्त पे गलत रहे, जो एक वक्त पे आपकी डेस्टिनी के साथ खिलवाड़ कर दिए। तो इसी रीजन के चलते ये आपकी फोटो तक ही यहाँ पर अपने आप को सीमित रख रहे हैं।
हालाँकि आपकी फ़ोटो को देखकर ना इन्हें ऐसा फ़ील ज़रूर से हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में एक फ्रेश स्टार्टिंग हो गई है, और वो फ्रेश स्टार्टिंग ना आपकी ज़िंदगी में एक अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस लेकर आई है। एक पॉज़िटिव चेंज आपकी ज़िंदगी में आया है। तो उस फ़ोटो को देखकर एक ऐसी वाइब्रेशंस इन्हें ज़्यादा आपकी तरफ से महसूस हो रही है कि आप ऑलरेडी आगे बढ़ गए हो, या फिर आपने इस इंसान की वजह से अपने कदम पीछे रख लिए हैं। या तो एक कदम आपने आगे बढ़ाया है या पीछे बढ़ाया है, दोनों ही कंडीशन में आप इनके साथ नहीं चल रहे हो। वो फीलिंग इन्हें अब यहाँ पर उस फ़ोटोज़ को देखकर फ़ील हो रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन उस फ़ोटोज़ के साथ और क्या कर रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। 7 ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि और जमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, दो एनर्जीज में बट रही है इनकी एनर्जीज। एज एन एक तरफ तो ये उस फोटोज को देखकर अपने आप को आपके सामने आने से डिफेंड कर रहे हैं, यानी कि जो गिले शिकवे है, जो मन में गिल्ट है, जो मन में सवाल है, गुस्सा है, उस फोटो तक सीमित रह जाता है। और एक तरफ यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली ये पर्सन ना अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल पाते हैं जो इनके अंदर है। एज एन कि आपको ये पर्सन व्यूअर्स डिफेंसिव मोड में जाते हुए पा रहे हैं। आप इनसे ऑलरेडी अपने आप को दूर ले जा चुके हो, या आपने अकेले चीज़ों को डील करना सीख लिया है। अपने आप को डिफेंड करना भी और अपने आप से स्टैंड लेना भी, दोनों ही आपने यहाँ पर सीख लिया है। आपकी तस्वीर हाथ में लेते ही अपने आप से इस चीज़ को फील करते हैं, आज तक आपको गुड बाय नहीं बोल पाए, यानी कि आज तक ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, इनसे रहा नहीं जा रहा है, इन्हें बात करनी है आपसे। वो एनर्जी इनकी एकदम इम्पल्सिव हो जाती है, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल सी हो जाती है, जो इन्हें कहीं ना कहीं आपकी तरफ मैसेज करने के बहुत करीब इन्हें ले आ रही है। तो आपकी फोटोज को देखकर इनका दिल जैसे कि मोबाइल उठाया और बस मैसेज करा, बट नहीं, उसे डिलीट कर दिया, उस एनर्जी तक इन्हें ले आती है कि आज तक आपको गुड बाय नहीं बोल पाए, आज तक आपको आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए, तो आप कैसे। एक उस तरह की एनर्जी है व्यूअर्स, जैसे कि ना अपने आप को डिफेंड भी करके चलना है, अपनी गलतियों को बाहर भी नहीं लेकर आना है, और कहीं ना कहीं जो आपको लेकर फीलिंग्स है उसको भी उस पर भी इनका जोर नहीं चल पा रहा। तो आपकी तस्वीर देखकर ये करते हैं कि मैसेज तो टाइप करते हैं, लेकिन बस उसको फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं। तो वो इनके साथ हो रहा है। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स की तस्वीर को देखकर क्या कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स एंड बॉटम में 7 ऑफ सोर्ड। भाग रहे हैं बेसिकली आपकी तस्वीर को देखकर। एक ऐसी एनर्जी है कि अपने इमोशंस पर जब इस इंसान का कंट्रोल नहीं हो पाता तो ये भागना शुरू कर देते हैं। बेसिकली आपका फोटो देखकर ना इनका दिल सिर्फ इन्हें एक ही डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है, वो हो आप। तस्वीर इनके हाथ में आते ही पल भर में नहीं ये समझ में आ जाता है कि आप ही वो इंसान हो जिससे इनका अटैचमेंट, जुड़ाव जो है ना, वो इस लेवल पर हुआ जो आज तक टूट नहीं पाया, जो अटूट बन गया है। और इसी रीजन के चलते उस फोटो को देखकर दिल से एक ही बात इनके निकलती है कि तुम क्यों इतना असर डालते हो आज भी मुझ पर, या डालती हो मुझ पर। मैं अपने आप को जितना तुमसे दूर करता हूँ या करती हूँ, जितना तुमसे अपने आप को दूर लेकर जाता हूँ, उतना ज़्यादा मेरा सुकून जो है वो मुझसे छिन जाता है। उतना ज़्यादा यहाँ पर ना मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़कर भी अपने आप को 100 कदम पीछे ही यहाँ पर पाता हूँ या पाती हूँ। इवन जो मेरे पास आज है ना, उसमें भी मुझे सुकून नहीं मिल पाता। मैं उसको लेकर भी ना एक सेटिस्फेक्शन अपने दिल में नहीं पहुंचा पाता या पहुंचा पाती। तो आपका फोटो, आपकी तस्वीर को देखकर व्यूअर्स, इनका दिल सिर्फ एक ही दिशा में इन्हें इशारा करता है आपकी तरफ, बस जल्द से आ जाएं। ठीक है, यहाँ पर बैक स्टेप करा गया है, यहाँ पर चुपचाप निकला गया है दबे पाँव, और यही बहुत बड़ा रीजन है कि दिल आपकी तरफ खींचने के बावजूद भी आपकी तरफ इस इंसान के थ्रू बढ़ा नहीं जा रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स बताइए प्लीज। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। द मैजिशियन एंड आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपका जेमिनाई है व्यूअर्स, एंड आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। जब इन्हें ना इस तरह की इनसिक्योरिटी होती है कि आपकी जिंदगी में कोई और है, आपकी जिंदगी में कोई और आ गया है, तो वो तस्वीर इन्हें ना एक झटका देना शुरू कर देती है।
ये वो सस्पेंस है व्यूअर्स जो इनको ऐसा लगता है अचानक से इनके सर पे आकर गिर रहा है। ये एक ऐसा एहसास है जो इन्हें ये फील करा देता है उस मोमेंट पर कि इन्होंने आपको खो दिया, शायद हमेशा के लिए। ये रियलाइजेशन व्यूअर्स इन्हें ना अंदर से तोड़ देता है। ये रियलाइजेशन इस इंसान को ना, जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में ज्ञान लिया, एक्सपीरियंस लिया, या जो भी इन्हें नॉलेज थी, या जितने भी इन्होंने मैन्युपुलेशंस यहाँ पर करे ना, उन सभी चीज़ों पर पानी फेर देता है ये इमोशंस आपकी तस्वीर को देखकर। जो रियलाइजेशन होता है इन्हें, इज इट ट्रू, वहां पे सवाल करने लगते हैं अपने आप से, लोगों से, जिनसे भी ये कर सकते हैं, कर पा रहे हैं, उन सभी से, कि जो ये सुन रहे हैं, जो ये फील कर रहे हैं, जो इन्हें रियलाइज हो रहा है, क्या वो सही है या गलत है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। बेसिकली ये पर्सन व्यूअर्स उस तस्वीर को देखकर जितना अपने आप को रियलाइज कर रहे हैं ना कि मैं आगे अभी तक नहीं बढ़ पाया या बढ़ पाई, वो कैसे, उसकी जिंदगी में उसने कैसे अपने आप को मुझसे दूर कर लिया, मुझसे पहले उसने कैसे दूर कर लिया। तो ये चीजें ना इन्हें काफी ज्यादा शोक की तरफ यहाँ पर ले जाती हैं। रिन्यूअल एंड आपका 2 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे आपका स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। बेसिकली दुविधा है यहाँ पर इनके दिमाग में बहुत ज्यादा, और दुविधा इस चीज की है कि कॉल करी जाए या नहीं करी जाए, बात करी जाए या नहीं करी जाए, या फिर से जैसे ये आपकी जिंदगी से दूर रहे थे और काफी लंबे समय से गायब ही थे तो वैसे ही रहा जाए। ऐसी पॉसिबिलिटी देख पा रही हूँ जैसे गूगल ड्राइव में कुछ फोटोज चले जाते हैं ना, वहां से आपकी फोटोज की कोई नोटिफिकेशन इस इंसान की तरफ बढ़ रही है, आई है, और उसको देख कर ना ये पर्सन व्यूअर्स और भी ज्यादा इस चीज को अपने दिल में, मन में ना डेवलप होती हुई पा रहे हैं। जैसे अंदर से आवाज आ रही है कि क्या ये रिश्ता अभी भी रिन्यू हो सकता है। इतना खूबसूरत रिश्ता है जिसके बिना इनसे रहा नहीं जा रहा है, जिसके बिना ये रह नहीं पा रहे हैं, क्या ये रिश्ता फिर से रिन्यू हो सकता है। तो वो दुविधा उस तस्वीर को देखकर इनके दिल में जागती है। लेकिन उस तस्वीर में ना ये इन्हें काफी ज्यादा नर्वसनेस भी यहाँ पर फील होती है, और जैसे कहते हो कि तुम ना मुझे नर्वस फील करा रहे हो, और इस चीज को लेकर श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि आपके सामने कैसे एक्ट करें, आपके सामने अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो ये चीजों को लेकर दुविधा ये अपनी उस तस्वीर के सामने व्यूअर्स रिप्रेजेंट करते हैं। नाइट ऑफ वेंस एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि और अर्थ एलिमेंट है। तस्वीर को लेते ही ना इनके अंदर एक अचानक से आवेश आ जाता है, जैसे कि मुझसे रहा नहीं जा रहा, मुझे बात करनी है, मैं जो आपको बता चुकी हूँ। उस तस्वीर में ना ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, आपके ऑरे में, आपकी सोच में, आपकी आंखों में। क्या आज भी ये हैं या आपके सपने कुछ और हैं, आपकी मंजिल कुछ और बन गई है, आपके लिए अब कोई और अपने से बढ़कर बन गया है। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तस्वीर देखकर ना अपने आप को जितना ढूंढते हैं उतना आपकी आंखों में ये अपने आप को नहीं पा रहे। और यही चीजें ना व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान को आपको और ज्यादा ढूंढने की, और ज्यादा आपके बारे में जानने के लिए क्यूरियस कर रहा है। तो आपकी तस्वीर देखकर ना व्यूअर्स बेसिकली ये पर्सन आउटर सरफेस पे तो आपसे स्पेस बनाना शुरू कर रहे हैं, लेकिन इनर सरफेस पर ये पर्सन व्यूअर्स आप में अपने आप को इनके थ्रू ढूंढा जा रहा है या ढूंढने की कोशिश करी जा रही है। और ऐसी भी पॉसिबिलिटीज है कि जब आपकी फोटो देखते ही ना एक सीने पर भारी बोझ इनके गिर जाता है, स्पेशली तब जब ये आपकी सोच में, आपके ऑरे में अपने आप को पाते नहीं है। जैसे इन्होंने ना एक वक्त पे अपनी जिम्मेदारियां जो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर थी, वो जिम्मेदारियां नहीं निभाई। इन्होंने बजाय जिम्मेदारियां निभाने की दूरियां बनाई या गलती पे गलती करी। उस चीज का पछतावा इनके कंधों पर आकर लग जाता है, एक साथ यहाँ पर आकर लग जाता है। और वही चीजें ना इन्हें ये एहसास दिलाती हैं कि आपकी तस्वीर ही मात्र इनके दिल का सबसे भारी सच बन चुका है। एजेंट की यहाँ पर जैसे आपकी तस्वीर देखते हैं और ये खुद को पढ़ लेते हैं, खुद को ढूंढ लेते हैं, खुद ने क्या करा क्या नहीं करा, और उस गिल्ट से इस इंसान के थ्रू भागने की उस पल में, उस मोमेंट में कोशिश करी जाती है। वो गिल्ट जो इन्होंने आपके साथ के रिश्ते की जिम्मेदारी ना उठाकर यहाँ पर अपने कंधों पर बोझ के तौर पर यहाँ पर चढ़ा लिया था।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका क्वीन ऑफ एंड्स। आपकी इवन फोटोज को देखकर ना व्यूअर्स ये पर्सन दो एनर्जीज में, दो थॉट में, दो परसेप्शन में अपने आप को बढ़ता हुआ पाते हैं। यहाँ पर देखो कुछ भी हो व्यूअर्स, आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स के यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ होने की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, या आप इस तरह से रहते थे, एक दूसरे को हस्बैंड एंड वाइफ आप दोनों ने एक दूसरे को मान लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने इस पवित्र रिश्ते को ना तार तार कर दिया। इन्होंने उस पवित्र रिश्ते में आपकी इमेज, आपकी छवि को अपनी सोच में कुछ और बनाकर रिप्रेजेंट कर लिया, जिसके चलते यहाँ पर ना बेसिकली आप दोनों के दरमियान ये दूरियां आई हैं। यहाँ पर ना व्यूअर्स आपकी उस तस्वीर को देखकर इन्हें ऐसा लगता है कि आप पहले जैसे हो, आप में चेंजेस आए हैं, आप सिर्फ अब अपने बारे में सोच रहे हो या सोचोगे, या इनके बारे में भी आपको कुछ ख्याल आएगा, या इनके बारे में भी अब आपको कोई ख्याल आता भी है या नहीं। तो ये यहाँ पर ना व्यूअर्स ये पर्सन अब आपको समझ नहीं पा रहे, आपकी फोटो लेकर ये चुपचाप अपने आप में बैठ रहे हैं, सोचते हुए कि आपको क्या महसूस करवाना चाहते थे ये, मतलब जब ये आपकी जिंदगी से दूर जा रहे थे, या खुद से ये क्या चाह रहे थे, या खुद से जो चाह रहे थे वो इन्हें मिल पाया क्या, उसमें इन्हें खुशी मिल पाई क्या, वो पैसा जिस पर इनका फोकस था, वो कैरियर, वो स्टेबिलिटी। और जब इन सवालों का जवाब इस इंसान को नहीं मिलता ना, तो ये यहाँ पर खुद उलझ जाते हैं। आपकी फोटोज और डीपी को देखकर ये आपको समझने की, आपके हाव भाव को समझने की कोशिश करते हैं। क्या आप अब भी इनसे नाराज हो? क्या आप किसी और के साथ तो नहीं हो? तो वो हाव भाव समझने की कोशिश करते हैं। आपकी जिंदगी में कोई और है, या आप उसके साथ खुश हो या नहीं हो। आपकी फोटो को देखकर ना इनके अंदर एक तीव्र क्रेविंग होती है। इनके दिमाग ने जैसे इन्हें ना देखने को बोला है, तो इनका दिल इन्हें रोक नहीं पा रहा। आपके प्रति इनका अट्रैक्शन खत्म नहीं हुआ है। ये उस फोटोज को देखकर खुद से भी रियलाइज करते हैं कि आज भी आप इनकी कमजोरी हो। आपकी हंसी, आपकी आंखें, वो पल जब आप दोनों साथ थे, वो इन्हें याद आता है। लेकिन कहीं ना कहीं आज में जो आपका ये वो फोटो है जो पहले का इनके पास, और ये वो फोटो है जो आपने अभी रिसेंटली अपना डीपी पर, व्हाट्सएप पर या फेसबुक के उस पर लगाया है, ये वो फोटो है। तो यहाँ पर ना ये पर्सन व्यूअर्स उस पहली तस्वीर से आपकी आज की तस्वीर को कंपेयर करके देख रहे हैं, और सिर्फ देख ही नहीं रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपको लेकर बहुत गहरा कंफ्यूजन है। आकर्षण है तो फिर कंफ्यूजन भी है। तस्वीर को देखते ही इन्हें अपने ही दिल का सच नजर आने लगता है, क्योंकि कुछ छुपा हुआ डर तो कुछ अधूरी बातें, आप इनके लिए एक मिस्ट्री बन चुके हो, ऐसी फीलिंग इनकी यहाँ पर बनने लगती है। क्योंकि तस्वीर को देखते पुरानी यादें जाग उठती हैं, और आज का डीपी या फेसबुक पर जो आपने डाला है उसको देखकर आज का आपका मजबूत होना और इनका कमजोर पड़ना, वो इनके मन में यहाँ पर झलकने लगता है। तो ये चीजें इनके साथ हो रही हैं। पॉसिबिलिटीज तो ये भी बन रही हैं आपके साथ होने पर ना, फाइनेंशियली वाइज ये अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे थे, लेकिन आपके ना होने पर, आपको दूर होने पर अब ना अपने वर्क प्लेस पर भी मन नहीं लग पाता, अच्छा नहीं कर पा रहे, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, या अगर जॉब वगैरह या बिजनेस वगैरह नहीं करते तो अपने वर्क पे किसी भी तरह से का ये फोकस नहीं लगा पा रहे, क्योंकि सारा फोकस तो अब इस इंसान का ना आपने यहाँ पर छीन लिया है। उस तस्वीर को देखकर ये सब कर रहे हैं। दिस लव इज क्रेजी, कहना चाह रहे हैं ये पर्सन की ना, ये जो प्यार है जो इनके दिल में आपको लेकर चल रहा है ना, ये इन्हें पागल कर देगा। ये इन्हें किसी न किसी दिन, मतलब जितना ये कंफ्यूज हो रहे हैं उस चीज को लेकर ये पागल हो जाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, आपसे कहना चाह रहे हैं अपने आप को खुद नहीं समझ पा रहे थे, तुम्हें कैसे समझा दूं, तुम्हें तुम्हारे सामने अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर दूं, कैसे अपने आप को खोल कर रख दूं। यहाँ पर ना ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि इनका ये जो कंफ्यूजन है, या इनके दिल में जो भी आपको लेकर ये चल रहा है ना, ये इन्हें कहीं ना कहीं अनहेल्दी हैबिट्स की तरफ लेकर जा रहा है। अब ये हर वो चीज कर रहे हैं जो गलत है, ताकि ये अपनी सोच को, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सके, इस रीजन के चलते। पीपल डोंट बिलीव इन मी, अब इन्हें इवन ये चीजें भी फील हो रही है कि अब कोई भी ना इन पर यकीन नहीं कर रहा,
कोई इन पर भी यकीन करना नहीं चाह रहा। अब ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं, वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ। ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये सच क्यों नहीं बता पा रहे, जो चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं उसे आपके सामने क्यों कहना इनके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल बनता जा रहा है, इतनी मुश्किल इनके लिए होती जा रही है इस चीज़ को आपके सामने एक्सप्रेस करने में। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। अब इवन ये कहना चाह रहे हैं कि यही चाहते हैं, यही आशा रखते हैं कि काश ये आपको समझ सके, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे, आपकी आंखों में अपने आप को ये ढूंढ नहीं पा रहे हैं, इन्हें मिल नहीं रहे हैं। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये ना कहीं अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। क्या तुमने अब मुझे छोड़ दिया जैसे अदर लोगों ने मुझे छोड़ दिया। तो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर इस मैसेज के थ्रू ये क्लियरली देखी जा सकती है कि भाई देखो, अगर ये इंसान किसी का भरोसा तोड़ता है या तोड़ती है, या इसने अगर आपका भरोसा तोड़ा है ना, तो ये औरों के भी भरोसे के लायक नहीं रह गया होगा या नहीं रह गई होगी, या और लोग भी अब इस पर यकीन नहीं कर पाते होंगे, नहीं कर पा रहे होंगे। यही मैसेज यहाँ पर है। ठीक है, मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर कृष्ण भगवान जी क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए कृष्ण भगवान जी मेरे व्यूअर्स को इस रीडिंग के बेस पर माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए कृष्ण भगवान जी व्यूअर्स को। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, डेथ, प्रोटेक्शन, हेल्प ऑन द वे। आपसे ना कृष्ण भगवान जी के थ्रू ये बोला जा रहा है, अगर कुछ रिश्ते खत्म हुए हैं ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको पनिशमेंट दिया गया है या आपको अब उस चीज़ की वजह से सफ़र करना पड़ेगा, या वो सफ़र करने के लिए आपको के लाइफ में चीज़ें खत्म हुई हैं। बेसिकली वो चीज़ें, वो रिश्ते इसीलिए ख़त्म हुए हैं क्योंकि अब यहाँ पर हर उस पेनफुल सिचुएशन का एंड करा जा रहा है जो आपको दर्द दे रही थी। हर उस पेनफुल सिचुएशन से, इंसान से आपको प्रोटेक्ट करा जा रहा है जो आपको दर्द दे रही थी, आपके दर्द का कहीं ना कहीं कारण बन चुकी थी। आपसे ये बोला जा रहा है इस फेज में आपको ना अपनी इनर ब्यूटी पर काम करना होगा, उसको शाइन करना होगा, और उसके अलग अब मदद जो है ना अब आपके दरवाजे पर है, आपके रास्ते में है। यानी कि आपको अब किसी भी तरह की अगर हेल्प चाहिए ना, तो हेल्प इज़ ऑन योर वे। तो आपके लिए वो मदद जो है, आपके सवालों का जवाब जो है वो आपको मिलने वाला है। तो चिंता आपको यहाँ पर नहीं करनी है। आपको ना बेसिकली एक तरह से कृष्ण भगवान जी के थ्रू ये बोला जा रहा है, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ सिचुएशंस खत्म होती है, कुछ बदलाव हमारी ज़िंदगी में आता है ना, तो वो बदलाव इसीलिए आता है क्योंकि वो बदलाव हमारे लिए अब ज़रूरी बन गया है, हमारी ग्रोथ के लिए, या हमें जितना लेसन सीखना था हमने उतना सीख लिया है। इस रीज़न के चलते उसका डेथ होना ज़रूरी है, और आपके केस में वही चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। तो ये आपके लिए मैसेज है। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी कुछ क्लियर हुआ है इस रीडिंग के बेस पर, एंड आई होप, आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको मैं क्लैरिटी देने में कामयाब हुई हूँ। अगर आपको क्लैरिटी मिली और अगर आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक ना यूनिवर्स को, डिवाइन को या कृष्ण भगवान को थैंक्स नहीं बोला, लाइक नहीं करा, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह से जब भी कोई नई रीडिंग आए तो आप तक जरूर से पहुंचे। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से लेना चाहूंगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को व्यूअर्स में एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।